खीरा किसानों का उत्पादन, उपज की गुणवत्ता और मुनाफा बढ़ाने के लिए वीएनआर सीड्स के अनुभवी कृषि विशेषज्ञों ने एक उन्नत किस्म वीएनआर कृष को विकसित किया है। इसकी दमदार विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली खूबी, वीएनआर कृष एक अगैती किस्म है जिसकी प्रथम तुड़ाई मात्र 30 से 35 दिनों में ही हो जाती है। दूसरी खूबी, वीएनआर कृष में आपको मिलेंगे हरे रंग के आकर्षक फल जो मंडी में है हर खरीदार की पहली पसंद। तीसरी खूबी, वीएनआर कृष के फलों का औसत वजन 150 से 200 ग्राम होता है। चौथी खूबी, वीएनआर कृष के फलों की लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर और मोटाई 3.5 से 4 सेंटीमीटर होती है। पांचवी खूबी, वीएनआर कृष है देसी प्रकार के फल जो खाने में है बेहद स्वादिष्ट। छठवीं खूबी, वीएनआर कृष के हर पौधे में मिलेगी अत्यधिक उत्पादन क्षमता जिससे किसानों को मिलेगा वजनदार उत्पादन और भारी मुनाफा। किसान साथियों, शॉर्ट में कहें तो जिसने भी वीएनआर कृष लगाया उसने अधिक उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण पैदावार के साथ जबरदस्त मुनाफा पाया। इन बेजोड़ खूबियों से प्रभावित होकर देश के अनेक किसान वीएनआर कृष को अपनाकर अपने सपने साकार कर रहे हैं। सुनिए उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्ते भैया। हम लोग अभी हाथरस में हाथरस में आए हैं। यहाँ पे वीएनआर कृष भैया ने लगा रखा है। ये कोई अभी 60 दिन का क्रॉप हो गई है और हम भैया से पूछते हैं कि कैसा क्या प्रोडक्शन रहा और किस हिसाब से उनने क्रॉप को मैनेज किया। नमस्ते भाई साहब, मैंने ये वीएनआर कंपनी का कृष वैरायटी लगी हुई है मेरे यहाँ पे। इस वैरायटी के बारे में मुझे जानकारी मिली छत्तीसगढ़ के मेरे मोतीलाल साहू जी और एक मेरे दुकानदार हैं लोकेश तुरकर जी, उनके माध्यम से एडवाइज मिली कि आप कृष खीरा को लगाइए, बहुत अच्छा प्रोडक्शन देने वाली क्रॉप है ये जी। तो मैंने ये क्रॉप लगाई अपने यहाँ पे 1 अक्टूबर को जी, डायरेक्ट सोइंग की इसकी जी। और 1 अक्टूबर को डायरेक्ट सोइंग होने के बाद ये 31वें दिन पे पहली फर्स्ट पिकिंग इसकी शुरू हो गई। उसके बाद मैंने इसमें बहुत अच्छे तरीके से फर्टिगेशन किया। जैसे मेरे मोतीलाल साहू जी थे, उन्होंने सलाह दी कि इसमें इस तरह के खाद वगैरह दीजिए। उस तरह से समय टू समय, टाइम टू टाइम इस पर काम किया मैंने। अच्छा, तो 20 टन के लगभग जी आज इसमें प्रोडक्शन आ चुका है। मेरी आज ये पौधे की जो टाइमिंग है 1 अक्टूबर से लेकर के आज करीब 55 दिन की हो चुकी है। हाँ, मतलब मोस्टली आपका 60 दिन का फसल हम लोग मान के चलते हैं। 60 दिन में ये से लेकर 60 दिन 200 कुंटल माल लगभग निकल चुका है और अभी लगभग मान लीजिए आप 80 कुंटल के आसपास और अभी आ जाएगा, आने की उम्मीद है। ठीक है। तो आपने जो है बीज बोया अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को, और आपको 1 महीने में प्लॉट चालू हो गया और 1 महीने में आपने 200 कुंटल माल तोड़ चुके हैं। तोड़ लिया और आने वाले 15 दिन में और आपको ये अंदाजा है कि 80 कुंटल के आसपास और हो जाएगा। ठीक है। तो आपने बताया कि छत्तीसगढ़ के आपके फार्मर हैं ना जी। तो वहाँ पे क्या प्रोडक्शन ले रहे हैं वो? वहाँ पर मेरी बात हुई थी तो 300-350 क्विंटल पर एकड़ का प्रोडक्शन लेते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पर मल्चिंग प्लस वो और आपकी ड्रिप। अच्छा, इसमें ड्रिप से वैसे करना। हाँ, तो मेरा विदाउट ड्रिप है। अच्छा, मल्चिंग लगा हुआ लेकिन विदाउट ड्रिप है मेरा। तो आप कितने दिन पे फर्टिगेशन करते हैं, मतलब पानी कितने दिन पे चलाते हैं? करीब मान लीजिए 8वें दिन पे, जैसे कंडीशन के हिसाब से पौधा हमारा मिट्टी कम पानी मांग रहा है पौधा, उसी हिसाब से। तो हर पानी आप चलाओगे उसमें हर पानी पे फर्टिगेशन देना पड़ेगा। अच्छा, तो उसमें आप मोस्टली कौन से खाद पे ज्यादा ध्यान देते हैं? इसमें ज्यादातर सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, बोरान, अमोनियम सल्फेट वगैरह, ह्यूमिक एसिड और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, आपने बेसल में भी कुछ डाला था क्या इसमें? हाँ, बेसल में मैंने इसमें पोटास और फास्फोरस और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोराइजा, ये सब, सल्फर, ये सभी खुराकें ऑलरेडी पहली तैयारी करते समय। एरीज का जो कॉम्बी किट आता है, हाँ, उसके 2 बैग लिए थे। डीएपी लिया था जी। आपने पोटास लिया था, है ना?
और उसके साथ में आपने सल्फर भी लिया था, सल्फर भी माइक्रोराइजा लिया, पूरा बेसल तैयार करके जब और बेड नीचे बनवा करके मल्ची बिछा करके होल करके तब मैंने तैयार मैंने तैयार करके आपने डाल दिया। और आपको उसके बीज लगाने से 31वें दिन आपने पहली मंडी की। 31वें दिन पे पहली मंडी हो गई और लगातार फिर मंडी होती ही रही है लगभग। अच्छा। लगातार मंडी हुई है फिर 4-5 तो आपको क्या लगता है, मतलब आपके यहाँ से यूपी में तो ये वैरायटी सक्सेस थोड़ा सा कम ही लोग कर पाते हैं भाई साहब, बहुत सक्सेस वैरायटी है। अच्छा। इससे बेस्ट वैरायटी कोई है नहीं। वीएनआर कृषि से बेस्ट वैरायटी कोई है ही नहीं। बस आपको फर्टिगेशन का ध्यान केवल रखना इसमें पड़ेगा। सबसे ज्यादा रखरखाव की आवश्यकता है फर्टिगेशन। यदि आपकी उसमें चूक हो गई तो वैरायटी फेल हो गई। एक बार प्लॉट बता दीजिए कि अभी मतलब आपका 200 कुंटल प्रोडक्शन लेने के बाद भी, देखो जो कि 1 महीने के टाइम पीरियड में 200 आया है, अभी कुंटल प्लॉट की प्रोडक्शन ये लेने कंडीशन के है। बाद ही भाई साहब कंडीशन देखो ये है, बरकरार अभी फल बन रहा है मेरा। देखो अभी ये छोटा छोटा फल। एक बार करो इससे ना। देखिए अभी ये बहुत काफी फल है, छोटा फल। अच्छा, कितनी बार तुड़ाई हो गई है? इसकी हुई कम से कम 13 बार तुड़ाई भाई साहब। 13 बार प्रोडक्शन मतलब तुड़ाई होने के बाद भी अभी इसमें ऐसे हम फोलियर डिसीज की बात करें तो डाउनी का, पाउडी का, कंट्रोल है भाई साहब, जीएसबी बहुत का कुछ अच्छा कंट्रोल है। खासा कंट्रोल दिख रहा है। प्लॉट एकदम हेल्दी दिख रहा है ना। और आप थोड़ा बताएंगे क्या यहाँ पे आपका प्रोडक्शन कहाँ से लगना चालू हुआ था, फल आपने मेरा कहाँ से? प्रोडक्शन भाई साहब बिल्कुल इसकी जड़ से तना के पास से। इधर साइड में बताइए। देखिए बिल्कुल यहाँ से शुरू हुआ था इसकी। अच्छा। पहली तुड़ जो हुई थी वो यहाँ से शुरू हुई थी, बिल्कुल पहले फर्स्ट स्टेज से ही। हाँ, बिल्कुल तना से। अच्छा। तो किसान साथियों, भला मुनाफे के खीरे उगाने से आप क्यों चूकें? आप भी वीएनआर कृषि अपनाएं, गुणवत्तापूर्ण बम्पर उत्पादन से अपनी किस्मत चमकाएं। वीएनआर कृषि की अधिक जानकारी या इसे खरीदने के लिए हमें 7222977222 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। सबसे ज्यादा पैदावार वीएनआर।